जब कारवा जुड़ता है तो बहुत बड़ा जुड़ता चला जाता है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे धन कुबेरों को और ऐसे धन्ना सेठों को निश्चित रूप से सबक सिखा के रहूंगा। जो आम आदमी के गिरेबान को पकड़ते हैं, उसका खून चूसते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसकी आवाज को दबाते हैं। क्या सारी कानून व्यवस्थाएं, सारे नियम कायदे मात्र आम आदमियों के लिए हैं? सारे बुलडोजर के मुंह उन लोगों पर चलेंगे जो गरीब है, असहाय हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं? उन लोगों पर नहीं चलेंगे जो बड़े बड़े अवैध डिमांड करके धन्ना सेठ बन के बैठे हुए हैं, आवासीय व्यवस्था को व्यवसायिक कर रहे हैं? उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। कौन ऐसे अधिकारी हैं? और क्यों नहीं बोले हम उन अधिकारियों के विरुद्ध जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं? मैंने आवाज उठाई है। मैं आवाज उठाने लखनऊ गया हूँ, बाबा के दरबार में गया हूँ, और मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से, जो आवाज मेरे से उठी है, जो आपके माध्यम से उठी है, जो आपने मुझे बल दिया है, इस पर कार्रवाई होगी। और नहीं होगी तो मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कानून के सारे रास्ते मैं अख्तियार कर रहा हूं, जितना मैं कर सकता हूं सब कर रहा हूं, विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न अधिकारियों से मिला हूं। अगर नहीं होगा तो विशाल धरना प्रदर्शन ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध होगा जो कानून को गुलाम बनाते हैं, अपने आंगन में नाच नचाते हैं, खिलवाड़ करते हैं और आपका शोषण करते हैं, आपकी आवाज को दबाते हैं। और मैं अपील करता हूं उन सत्ता के नेताओं से जो भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, सत्य की बात तो करते हैं, आम आदमी की बात तो करते हैं, लेकिन जब व्यवस्थाएं आती हैं, जब समय आता है, तो सब ये लोग क्यों, ऐसे लोग जो हैं इन धन्ना सेठों के साथ आके खड़े हो जाते हैं? किसी के राजनीतिक कारण है, कभी कहते हैं जी ये लोग जो है पूरी पार्टी चला रहे हैं, तो पार्टी चलाएंगे तो इनको फंडामेंटल राइट है कि अवैध निर्माण करेंगे, लोगों को शोषण करेंगे, लोगों की भूमि की संपत्ति को कब्जाएंगे, गरीब का गिरेबान पकड़ेंगे। बोलना होगा ऐसे लोगों के विरुद्ध उनको, और आपको साथ देना होगा। आप आज नहीं बोलेंगे तो कल आपकी बारी है। अभी मेरी बारी आई, कल आपकी बारी है, फिर किसी और की बारी आएगी। हम यूं ही चुप बैठे रहेंगे, पार्टियों में बैठकर, व्यवस्थाओं में बैठकर, जातियों में बैठकर, धर्म में बैठकर भटका रहे हैं। लेकिन आवाज उठानी होगी। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, जब जब अत्याचार बढ़े हैं, भ्रष्टाचारी बढ़े हैं, व्यभिचार बढ़े हैं, तो समाज के ही लोग आए हैं, समाज ने ही आकर आवाज उठाई है और एक आंदोलन इनके विरुद्ध खड़ा किया है। और ऐसे लोगों को उनका सही जगह बताई है, सही रास्ता बताया, सलाखों के पीछे। आप सोचते हैं कि ये लोग समाज के शोषण के साथ साथ ये सरकार को कितनी हानि कर रहे हैं, कितनी चोरी कर रहे हैं, राजस्व की कितनी चोरी कर रहे हैं। टैक्स हम दें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हम दें, और इन टैक्सेस का, इन व्यवस्थाओं का, इन खामियों का फायदा ये लोग उठाते हैं। कभी कोई देश को पैसे लेके भाग जाता, कहीं बैंक डिफॉल्टर हो जाता। ये जिसकी चाहे जमीन कब्जा लें, जिसका मकान उजाड़ दें, जिसकी चाहे कार्रवाई करा दें, जिसके खिलाफ चाहे मुकदमा लिखवा के जेल भेज दें। इनके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। लेकिन है, अभी अधिकारी हैं, अभी अधिकारी जिंदा हैं जो कानून व्यवस्थाओं के संरक्षक हैं, पालन है, ईश्वर का रूप है। यही ईश्वर का रूप है जो व्यवस्थाओं को जिंदा रखते हैं। अभी कानून मरा नहीं है, अभी कानून जिंदा है, और अभी देश जिंदा है, देश जिंदा है। अब मेरठ तो क्रांति भूमि है। अगर यहां से क्रांति की अलग जगी तो इससे भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, आर्थिक दोहन करने वाले नेता, उसके जो अभिनेता हैं, पाखंडी हैं, प्रोपेगेंडा है, धर्म का सहारा लेके धर्म की आड़ में अवैध निर्माण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध, धन्ना सेठों के विरुद्ध, और धरने पर बैठना पड़ेगा एमडीए, मेरठ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध। ये क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो भाई?
जब आपको खबरें मिल चुकी हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।